हेलो बच्चों, मैं एस के प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? इंग्लिश। इंग्लिश में बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे? टेंस। टेंस कल हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, तो आज हम लोग क्या करेंगे? इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। जो मैंने आपको कल पढ़ाया था उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यू कराऊंगा। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है, तो आप लोग क्या करिएगा? इस प्रश्न को जरूर जरूर अटेंड करिएगा। और आपकी डेली क्लासेस की चर्चा की जाए तो आपकी डेली क्लासेस की 7:30 पे स्टार्ट हो जाती हैं, जिसको आपको डेली जरूर से जरूर अटेंड करना, चाहे आप लोग सिद्धार्थ बैच में इन्वॉल्व हों या फिर ना हो। आप लोग 7:30 वाली क्लास जरूर से जरूर अटेंड करेंगे। बात किया ये क्लास 11th वाले विद्यार्थियों के लिए होने वाला है। बेसिकली इसमें हम लोग क्या देखेंगे? टेंस देखेंगे। टेंस हमारा कैसे चला है? बेसिक टू एडवांस। कोई भी क्लासेस चलेंगी इंग्लिश में तो कैसी होगी? बेसिक टू एडवांस होंगी। ठीक है, सभी क्लासेस कैसी होंगी? बेसिक टू एडवांस होंगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कि सिद्धार्थ बैच में आपको कैसे इन्वॉल्व होना है, यदि आप इन्वॉल्व नहीं है तो। सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन होने के लिए आप लोग क्या करना है? दिए गए नंबर पर क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हैं, सर मुझे सिद्धार्थ बैच में इन्वॉल्व होना है। उसके बाद में बात की जाए तो आपको कितना? 799, यहाँ पर कितना रहेगा? 799 रुपीज़ आपको क्या करना रहेगा? पे करना रहेगा। 799 क्या करना रहेगा? पे करना रहेगा। उसके बाद आपको क्या कर दिया जाएगा? सिद्धार्थ बैच में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। क्या करना है आपको? इसी नंबर पर कॉल करना है या व्हाट्सअप करना है। इसके साथ साथ आप लोग नवोदय के साथ साथ क्या कर सकते हैं? क्लास 10th की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। बात क्या है, बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं वो एचजीटी सेम है। जैसे बात किया साइंस, मैथ और उसके बाद में सोशल साइंस, ये क्लासेज जो है एकदम से सेम है, एचजीटी सेम है। अगर जो आप सिद्धार्थ में इन्वॉल्व होते हैं तो आप एकदम से अच्छे तरीके से 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड में ला सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड में ला सकते हैं। बात की जाए इसमें फैकल्टीज क्या क्या मिलेंगे, तो चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें आपको मिलेगा क्या? डेली क्लास मिलेगा, क्लास का पीडीएफ मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा और लाइव टेस्ट भी मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा और मॉडल पेपर मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। ये सब क्लासेज आपको दी जाएंगी। बात की जाए इन सभी को दी जाएंगी, तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है? इस पर मैसेज करना है या फिर व्हाट्सअप करके करना है, सर मुझे सिद्धार्थ बैच में इन्वॉल्व होना है। ठीक है, और जो विद्यार्थी व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते हैं तो आप लोग क्या करिएगा? यहाँ पर जरूर जरूर अटेंड करिएगा। व्हाट्सअप और टेलीग्राम तो क्या करना चाहिए? सभी को चलाना चाहिए। यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। आप इन दोनों को जरूर से जरूर अटेंड करिएगा। ज्वाइन नहीं किए हैं जो पेज हैं एडमिशन क्लासेस के, जो ऑफिशियल पेजेस हैं उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सअप हो गया, सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम को आप लोग जरूर जरूर अटेंड करिएगा। टेलीग्राम में सभी जाती हैं क्लासेज का लिंक। जैसे बात की जाए 7:30 पर जो क्लास चलती है उसका लिंक आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। और बात की जो कोई भी क्लासेज होंगी तो आपको क्या किया जाएगा? 7:30 वाली हो गई, 6 बजे वाली हो गई, ये सभी क्लासेज आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा लिंक, ताकि आपको पता चलता रहेगा कि आज ये क्लासेज होने वाली है। मान लीजिए कोई क्लास नहीं होती है तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये क्लास नहीं होगी आज। तो आप लोग क्या करिएगा? जरूर जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम में बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें कहा क्या गया? द गर्ल हैड बीन लाफिंग सो लाउडली इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर क्या करना है? हमें टेंस की पहचान करना, आइडेंटिफाई द, क्या करना है? टेंस। कौन सा ये टेंस है, यही आइडेंटिफाई करना है। तो द गर्ल हैड बीन है, हैड बीन देख से क्या पता चला हमें? हैड देख कर पता चला कि ये परफेक्ट की बात हो रही है। बीन से क्या पता चला? कॉन्टिन्यूअस। क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस। और ये क्या? परफेक्ट है। अब बात क्या है, हैड जो होता है वो किस में लगता है? पास्ट में लगता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन से ऑप्शन में दिया गया है? आप लोग देख सकते हैं। क्या ये सिंपल पास्ट है? जी नहीं, बिल्कुल। हैड बीन जो होता है वो किस में लगता है? वो मैंने बताया था कि आपको हैड बीन जो लगता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है, यानी कि बात किया इसका जो ऑप्शन नंबर है ए होगा, नहीं सही होगा, बी भी नहीं सही होगा और सी भी नहीं सही होगा। डी होगा जो, वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो एकदम सही बता रहे हैं। बात क्या है? प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है? तो इसमें कौन सा लगेगा? हैड बीन या हैव बीन लगेगा, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और आईएनजी लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है और आईएनजी भी है। लाफिंग, लाफिंग जो होता है वो लाफ क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाए तो लाफिंग हो जाएगा। ठीक है, सो लाउडली मतलब बड़ी तेजी से। हमें केवल क्या करना है? वो हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान देना है और क्या करना है? वर्ब का कौन सा फॉर्म है इस पे आप लोग ध्यान देंगे तो आपको एकदम से इजीली तरीके से आप लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा टेंस दिया गया है। जो नीचे दिया गया है वो कौन सा टेंस दिया गया है। तो आप लोग देखिए सेकंड क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। प्रीता वाज मेकिंग अ चॉकलेट केक। द सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिया गया है वो कौन सा सेंटेंस है? क्या सिंपल
पास्ट टेंस है, या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जल्दी से देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर मेकिंग दिया गया है। मेकिंग से क्या पता चलता है कि ये क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और क्या है आईएनजी है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा है, तो इससे बात पता चलती है कि ये तो कंटिन्यूअस होगा। एक बात पता चलती है कि ये को तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा। या तो क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या तो परफेक्ट होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। या तो क्या होगा, मैं इसको सही लिख दूँ ताकि आपको एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आए। या तो क्या होगा, परफेक्ट होगा, या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और बात किया है, जब आईएनजी देखे तो आप लोगों को दो ये बातें दोनों याद आनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले देखिए कॉन्टिन्यूअस किस में दिया है, तो कॉन्टिन्यूअस इसमें दिया गया है और परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें दिया गया है। और किसी में नहीं दिया गया ना, इसमें परफेक्ट दिया गया तो ये भी गलत हो जाएगा। और बात की इसमें सिंपल पास्ट दिया गया तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बात किया है, जो वाज होता है वो किस में लगता है। वाज जो होता है वो किस में लगता है, तो वाज हम लोग जानते हैं कि ये पास्ट में लगता है। ये किस में लगता है, ये पास्ट में लगता है। लेकिन पास्ट के किस टेंस में लगता है, आप लोग जल्दी से बताइए। यदि आपको पता है तो आप लोग बताइए पास्ट के किस टेंस में ये लगता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस में यही लगता है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्रिया क्या लगती है, वाज या वर में से कोई एक लगाते हैं। वाज क्या होता है, सिंगुलर के साथ प्लस आई के साथ में लगता है। और बात क्या है, वर जो होता है वो प्लूरल के साथ लगता है, आई को छोड़कर। तो बात किया ये कौन सा गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से ऑप्शन में दिया गया, आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वो एकदम सही हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो सेंटेंस दिया गया है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। यानी कि बात किया इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखिए ये क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। दे हैड हैड पहले लिखा हुआ है, द मैन हैव बीन वर्किंग है थ्रो आउट द डे, सेंटेंस इन। तो ये जो दिया गया ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सहायक क्रिया पहले आती है, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं, तो इसमें सहायक क्रिया पहले आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात किया यहाँ पर हेड देखे, हेड देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये परफेक्ट का बात चल रहा है, पास्ट परफेक्ट, वो भी पास्ट किसका, परफेक्ट का बात चल रहा है, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट आपने देख लिया, इतनी बातें तो सही है। अब बात क्या, आप पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर बीन मिलेगा। बीन किसको डिनोट करेगा, बीन जहाँ पर लगेगा तहाँ भी हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर जो बीन आपको दिख रहा है कहीं पर तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन से ऑप्शन में दिया गया है, डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। डी वाला ऑप्शन यानी कि एकदम सही जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं जो कि बिल्कुल सही है। आप लोग बातें मत करिए, केवल पढ़ाई करिए, ठीक है। आपके एग्जाम जल्द ही आने वाले हैं। बाकी यहाँ पर देखिए कहा गया है, हर फादर डाइड इन 2005। तो ये कौन सा सेंटेंस दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे द हर फादर, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर डाइट क्या हो गया, वर्ब हो गया। इन ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड ये सब चलता रहेगा इधर। सब्जेक्ट और वर्ब से हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो डाइड है वो क्या है, आप लोग पता होनी चाहिए कि डाइड जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब जैसे ही वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, आपको मैंने बताया था कि जो अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव, जिस अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव में वर्ब का केवल सेकंड फॉर्म लगता है, कोई सहायक क्रिया नहीं लगती है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगती है। तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, तो पास्ट इंडेफिनिट कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो पास्ट इंडेफिनिट कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यानी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट नहीं दिया गया तो ये एकदम से गलत है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बताया था कि जो सिंपल पास्ट होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, इंडेफिनिट भी बोला जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट भी बोलते हैं। यानी कि बात किया इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो एकदम सही बता रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया की चर्चा कर ली जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया क्या लगती है, वाज लगता है या फिर वर लगता है, वाज या वर लगता है। बात करें वहीं पर पास्ट परफेक्ट टेंस में तो क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, हैड बीन लगता है, हैड बीन लगता है। बाकी देखिए ये क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। इसमें कहा क्या गया है, ही हैज बीन टचिंग, यहाँ तक आपको पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस दिया गया है। एट दिस स्कूल सिंस 2014,
द सेंटेंस कौन सा सेंटेंस दिया गया, क्या ये सिंपल प्रेजेंट है? पहले मैं इसका सहायक क्रिया लिख दे रहा हूँ नीचे ऐसे ही स्क्रॉल करके, ताकि आपको एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आए। ये जो दिया गया है प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में सहायक क्रिया क्या लगती है? या तो कोई सहायक क्रिया नहीं लगेगी, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, या तो क्या लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, यस या ईएस लगेगा, यस या ईएस लगेगा, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में। या फिर और बात किया, और क्या लगता है, और डू लगता है या फिर डज लगता है। मैंने कल की क्लास में एकदम से अच्छे तरीके से आपको बताया था कि कौन कहाँ लगने वाला है। यदि आपको ध्यान नहीं है तो आप जाइए उस वीडियो को जरूर जरूर देखिए। आप लोगों ने देखा तो अच्छी बात है, यदि नहीं देखा और देखा भी है तो ध्यान नहीं है तो आप लोग देखिएगा उस क्लास को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया क्या लगती है? इज लगेगा, या फिर एम लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। और बात किया प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगेगा? हैज या हैव लगेगा, हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा? हैज और हैव तो लगेगा ही नहीं लगेगा, लेकिन बात साथ में बीन भी लगेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर हैज बीन दिया गया है। हैज बीन देखते हैं, आपको याद आना चाहिए कि ये कौन सा है, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे ही मैंने बीन को देखा तैसे ही आपको ध्यान आना चाहिए कंटिन्यूअस है, ये तो पक्की बात है कंटिन्यूअस है, वो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बीन को देखते ही आपको पता आ जाना चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आप कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये आपको सहायक क्रिया के अकॉर्डिंग पता चलेगा। हैज रहेगा तो प्रेजेंट वाला होगा, अगर जो हैड रहेगा तो ये पास्ट वाला होगा। तो यानी कि बात किया है इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम से जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो एकदम से बता रहे हैं। बाकी देखिए ये क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। द ट्रेन वाज इंटर द प्लेटफॉर्म द सेंटेंस इन, क्या हुआ, ट्रेन क्या किया, इंटर की, तो यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म किसमें आता है? केवल परफेक्ट में आता है। किसमें आता है वर्ब का फॉर्म आता है? परफेक्ट में। तो परफेक्ट में देखिए किसमें दिया गया है, तो परफेक्ट इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है। तो हमें पता है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है प्लस आईएनजी आता है, प्लस आईएनजी आता है, ठीक है। और बात यह है कंटिन्यूअस में क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और प्लस आईएनजी आता है। वहीं सिंपल की बात की जाए तो सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म केवल इसी में आता है। और बात किया एक और तरीके से हम लोग देख सकते हैं सहायक क्रिया के जरिए। सहायक क्रिया यहाँ पर दिया गया है हैज, हैज दिया गया है तो हैज से क्या पता चलता है, हैज से पता चलता है कि ये प्रेजेंट का टेंस होगा और परफेक्ट भी होगा, प्रेजेंट भी होगा और परफेक्ट भी होगा। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, वो एकदम से जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो एकदम सही बता रहे हैं, सी इज राइट ऑप्शन। बाकी देखिए ये क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। डज ही स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, डज डज दिया गया है तो डज किस में लगता है, डू या डज, डू या डज किस में लगता है, डू या डज लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट इसी को भी बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की चर्चा की जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगेंगे, इज लगेगा, या फिर एम लगेगा, या फिर आर लगेगा। वहीं बार गया प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा। आप भी एकदम से अच्छे तरीके से सहायक क्रिया को याद कर लीजिए, नहीं तो मैं नहीं जानता कि क्या होने वाला है आपके साथ एग्जाम में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा, हैज लगेगा और हैव लगेगा। हैज या हैव में से कोई एक लगाएंगे और साथ में क्या लगाएंगे, बीन भी लगाएंगे। बाकी देखिए ये क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें कहा कि गए डज ही गो टू स्कूल, आई थिंक यही क्वेश्चन एज इट इज रिपीट कर चुका है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डज दिया गया है तो सिंपल होगा जाएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम से जाएगा। बाकी देखिए ये क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। बाकी आपको धातु और अधातु वाला चैप्टर का वो नहीं मिला तो आपको कल तक प्रोवाइड हो जाएगा, कल तक या फिर शाम में ही प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। धातु और अधातु वाला जो मैंने पीडीएफ बनवा दिया है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको मिल जाएगा। बस आप लोग वेट करिएगा, नहीं तो क्या करिएगा, जैसे चैप्टर खत्म हुआ तुरंत कहिए मुझे चाहिए पीडीएफ, मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए। बी हैव, बी हैव बीन देखते हैं क्या पता चला, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस केवल इस ऑप्शन में दिया गया है, तो यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम से जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम से जाएगा। बात किया इसमें सहायक क्रिया क्या लगती है, तो सहायक क्रिया हैव बीन लगती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और उसमें आईएनजी भी जोड़ दिया जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और उसमें आईएनजी भी जोड़ दिया जाता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर डी ही क्यों सही है। बात की इसमें देखिए दो तरीके से आप लोग सही कर सकते हैं, या तो सहायक क्रिया पता है
या फिर आप लोग ऐसे भी सही कर सकते हैं कि जो बीन दिखता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस को डिनोट करता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। बात किया अगर जो प्रेजेंट दिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया होता तब आप लोग फंसते। तो पास्ट के लिए क्या लगता है, पास्ट अगर जो दिया होता तो हाइड लगता है। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या लगता है, हाइड भी लगता है, ठीक है। बाकी देखिए ये क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। आई थिंक इसका आंसर सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे तरीके से कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया है कि आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। द मैन इज सर्चिंग फॉर हिज पेट डॉग, द सेंटेंस इन, बताइए ये कौन सा सेंटेंस दिया गया है। तो यहाँ पर सर्चिंग पता चला, सर्चिंग पता चला, या तो ये क्या होगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, सॉरी, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, या तो ये परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या फिर कंटिन्यूअस भी हो सकता है, कंटिन्यूअस, ठीक है, या तो ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है। अब बात की यहाँ पर इजी देखते हैं, पता चलता है कि यहाँ पर बी नहीं लगा है, इजी लगा है केवल, तो इजी लगा तो पक्की बात है ये कंटिन्यूअस होगा। कैसा कंटिन्यूअस होगा, ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, पक्की बात है कि ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि यहाँ पर बीन नहीं लगा, बीन लगते ही हमें क्या पता चलता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस कौन से ऑप्शन में दिया गया है, केवल कंटिन्यूअस चाहिए, तो कंटिन्यूअस आप लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आप लोग ऐसे इजी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग हजारों क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। आप लोग जो आपके पास बुक है तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अदरवाइज इतने क्वेश्चन मैं करा दूंगा जितने आपको सिद्धार्थ बैच में आवश्यकता है। सिद्धार्थ बैच में आप बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाने वाले हैं। अगर जो आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग दिए गए नंबर, यानी कि मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग क्या करिएगा, संपर्क कर लीजिएगा, 63 90 37 50 15। यदि आप लोग सिद्धार्थ बैच में इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेटली आपको एकदम से अच्छे तरीके से आप लोग 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी एकदम से अच्छे तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो नवोदय हो या फिर आपका बोर्ड का एग्जाम क्यों ना ही हो, ठीक है। बाकी देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज जो लगता है वो किस में लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस ऑप्शन में दिया गया है, बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो एकदम सही बता रहे हैं। बाकी देखिए ये क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। दे हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 3 मंथ्स, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, हैव बीन दिया गया है, और क्या कहा गया है, वर्किंग कहा गया है। तो बीन को देख के ही आप, बीन को देखकर आपको पता आ जाना चाहिए कि जो बीन होता है वो क्या होता है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस को डिनोट करता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस को डिनोट करता है। और बात की इसके साथ में क्या आया, वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगा, तो हमें पक्की बात यकीन हो गया है कि ये जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा ये आगे पता चलेगा यहाँ से, लेकिन उससे पहले आप लोग देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन से ऑप्शन में दिया गया है। जो परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो आप लोग यहाँ भी छोड़कर अपने आप चले जा सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछने वाला कोई नहीं है कि क्यों ये सही है, ठीक है। बस आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर छोड़कर चले आ जाइएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया क्या लगता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो होता है सहायक क्रिया क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया क्या लगती है, तो हैज लगता है या फिर हैव लगेगा, हैज या हैव में से कोई एक लगाएंगे, उसके साथ में बीन लगाएंगे, ठीक है। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझेगा, डी समझेगा, यहाँ पर देख भी सकते हैं यही लगा है। और साथ में कौन सा लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसमें आईएनजी भी ऐड रहेगा। सिंपल प्रेजेंट की चर्चा की जाए तो यहाँ पर डू या डज सहायक क्रिया लगता है, डू या डज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैज या हैव लगता है, ठीक है। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आपको सिद्धार्थ बैच में इन्वॉल्व होना तो आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें आपको क्लास 10 के साथ साथ आप लोग नवोदय की तैयारी कर सकते हैं। डेफिनेटली यदि आप सिद्धार्थ बैच में इन्वॉल्व होंगे तो आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप लोग क्या करना, थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो आप इजिली बोर्ड के एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। बस आपको क्या करना है, सिद्धार्थ बैच में इन्वॉल्व होना है। सिद्धार्थ बैच की प्राइस भी कम कर दी गई है, क्योंकि बात की जाए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मैं इतना एफर्ट नहीं कर सकता, तो बहुत सारे विद्यार्थी इस प्राइस पर ज्वाइन भी हो चुके हैं। जिनको ज्वाइन होना होगा ये नंबर दिया गया है, यहाँ पर कॉल या व्हाट्सअप करके ज्वाइन हो सकते हैं। बात किया इसमें फैकल्टीज क्या मिलेंगी, तो यहाँ पर मिलेगा। बाकी आप लोग यदि
टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम आप लोग कंपलसरी है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको मान लीजिए कोई क्लास नहीं होती है तो आप लोग यहीं पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपकी ये क्लास नहीं होगी। बाकी आप लोग व्हाट्सएप पे भी हमें क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, फेसबुक चलाते हैं तो आप लोग यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जिद चाहिए जीतने के लिए, और डर के लिए क्या होता है, हार के लिए डर ही काफ़ी होता है। बस आप लोग ये ठान चुके हैं कि हमें क्या करना है, पास आउट करना है, बोले तो आप लोग पास कर सकते हैं। बोर्ड में क्या 95 से अबव लेकर आना है तो आप लोग ला सकते हैं, इजीली ला सकते हैं। ये कोई कठिन काम नहीं है, बच्चों को लाते भी हैं, बच्चे जो होते हैं वो लाते भी हैं, कोई जो वो होता है वो नहीं लाता है, बच्चे ही लाते हैं, ठीक है, इतने सारे परसेंटेज। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जिद ठान के बैठ जाना कि हमें इतना लाना है और हमें नवोदय क्या करना है, पास आउट करना है, और हमें हमें हमारे माता पिता का नाम क्या करना है, रोशन करना है। तो आप लोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कल पुनः मिलेंगे पैड वाली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए।